Mr. X received voluntary retirement compensation of rupees 7 lakhs after 30 years and 4 months of service. मिस्टर एक्स ने जिन्होंने 30 साल 4 महीने सर्विस की और उसके बाद वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले ली। अगर कोई भी पर्सन वॉलेंट्री अपनी रिटायरमेंट की डेट से पहले रिटायरमेंट ले लेता उसे उसे क्या कहते हैं, उसे वॉलेंट्री रिटायरमेंट कहते हैं। और जब भी कोई पर्सन वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेता है उसे कंपनसेशन मिलती है फॉर वॉलेंट्री रिटायरमेंट। उस कंपनसेशन को क्या कहते हैं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन। और जो ये कंपनसेशन मिलती है वो क्या होती है, वो टैक्सेबल होती है। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स ने 30 साल 4 महीने की सर्विस करने के बाद ना वो रिटायरमेंट ले ली, वॉलेंट्री रिटायरमेंट, और उनको कंपनसेशन मिल रही है कितने, 7 लाख की। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो ये 7 लाख की कंपनसेशन मिल रही है मिस्टर एक्स को, वो कितनी टैक्सेबल है और कितनी एग्जम्प्ट है। ठीक है, ही स्टिल हैज 6 इयर्स ऑफ सर्विस लेफ्ट, यानी कि मिस्टर एक्स की अभी 6 साल की सर्विस बाकी है एट द टाइम ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट। उनकी बेसिक पे कितनी थी, 20,000 पर मंथ। डियरनेस अलाउंस विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे 5,000 पर मंथ, कंप्यूट इज टैक्सेबल वॉलेंट्री रिटायरमेंट। मिस्टर एक्स को जो भी कंपनसेशन मिल रही है फॉर वॉलेंट्री रिटायरमेंट, हमें उसकी टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। यानी कि जो ये 7 लाख मिल रहा है, हमें चेक करना है ये 7 लाख पूरे का पूरा एग्जम्प्ट है कि पार्टली एग्जम्प्ट है, और एग्जम्प्ट है तो कितना एग्जम्प्ट है और फिर कितना टैक्सेबल है, हम ये चेक करेंगे। और जो ये वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन है वो कौन से सेक्शन के अंडर एग्जम्प्ट होती है, सेक्शन 10 सब 10 सबसेक्शन 10C। सी फॉर कंपनसेशन, याद रखना, सी से कंपनसेशन, कौन सी कंपनसेशन, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन। 10C कंपनसेशन, कौन सी कंपनसेशन, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन। चलिए, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन कितनी है, 7 लैक्स। एग्जम्पशन अंडर 10C, एग्जम्पशन हम कैलकुलेट करेंगे एज पर नोट 1। बैलेंस जो रह जाएगा वो हमारा टैक्सेबल रह जाएगा। और जो ये हमें सैलरी दी हुई है ना, सैलरी और डियरनेस अलाउंस, ये सैलरी और डियरनेस अलाउंस किस लिए काम आएंगे, ये सैलरी और डियरनेस अलाउंस काम आएंगे फॉर कैलकुलेटिंग सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ वीआरएस। सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ वीआरएस, वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए फॉर द पर्पस ऑफ वीआरएस जो हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे उसके लिए ये सैलरी और डियरनेस अलाउंस काम आएंगे। चलिए, कंपनसेशन ऑन द वॉलेंट्री रिटायरमेंट इज एग्जम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो हमारी कंपनसेशन है वो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्टेड, और जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। कंपनसेशन एक्चुअली रिसीव्ड कितनी है, 7 लैक्स। स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी है, जो हमारी मैक्सिमम स्टैट्यूटरी लिमिट है जितनी हम ले सकते हैं अंडर द 10C, मैक्सिमम है 5 लैक्स। 5 lakhs is the maximum statutory limit. Next is list of the following is exempted. First is compensation actually received. Next is statutory limit. Third one is salary last drawn into 3 months salary. Salary for the purpose of VRS. Salary कैसे calculate करेंगे for the purpose of VRS? Salary for the purpose of VRS is equal to basic plus dearness allowance forming part of retirement benefit plus commission percent percentage of turnover, commission which is based on fixed percentage of turnover। commission इस केस में नहीं है। हमारी बेसिक सैलरी कितनी है, 20,000, और डीएनएस अलाउंस है 5,000। 20,000 और डीएनएस अलाउंस है 5,000। हम इसको पर मंथ ही कैलकुलेट करेंगे। बेसिक सैलरी पर मंथ, डियरनेस अलाउंस भी हम इन मंथ्स में ही कैलकुलेट करेंगे पर मंथ। तो टोटल सैलरी बी फॉर वीआरएस पर मंथ कितनी होगी टोटल सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ वीआरएस, टोटल सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ वीआरएस इज 25,000 rupees। सैलरी लास्ट ड्रॉन विल बी 25,000 multiply by 3 multiply by completed year of service. Any fraction will be ignored. Any fraction will be ignored. Will be ignored। कोई भी फ्रैक्शन है अगर सर्विस पीरियड में तो उसको इग्नोर कर देंगे।
यानी कि 30 साल 4 महीने, 30 साल ही लेंगे, 4 4 महीने को हम इग्नोर कर देंगे। 4 की जगह 5 होता, 5 की जगह 6 होता, 7 होता, 8 होता, वो कंप्लीटली इग्नोर हो जाता। हम खाली यहाँ पे 30 ही लेंगे। 25 × 3 × कंप्लीट, कंप्लीट कितने कर लिए उसने? 30 साल कंप्लीट कर लिए, यानी कि कितना हो गया? 25,000 × 3 × 30 कितना हो गया? 2 लाख 22,50,000। नेक्स्ट इज करंट सैलरी पर मंथ। करंट सैलरी पर मंथ कितनी है? 25,000 रुपीज इंटू बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस। बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस कितने हैं? 6 ईयर्स इंटू बैलेंस 6 ईयर्स, और इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 25,000 इंटू बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस कितना हो गया टोटल हमारा? 25,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 12, 18 lakhs। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड, यानी कि हमारी एग्जम्पशन कितनी है? हमारी एग्जम्पशन इनमें से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड। कितनी एग्जम्पशन है? 5 lakhs। सो 5 lakhs इज एग्जम्प्टेड एंड द बैलेंस इज टैक्सेबल। So what is the taxable voluntary retirement compensation? It is rupees 2 lakhs। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। किसी भी एम्प्लॉय को अगर वो अपने रिटायरमेंट की डेट से पहले रिटायरमेंट लेता है, उसे वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन मिलती है। अब वो जो कंपनसेशन मिलती है वो टैक्सेबल होती है। हमने इस समय क्या देखा कि वो कंपनसेशन कितनी टैक्सेबल है और कितनी एग्जम्प्ट है। एग्जम्पशन के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्टेड, या तो कंपनसेशन एक्चुअली रिसीव, या स्टैट्यूटरी लिमिट, या सैलरी लास्ट ड्रॉन इनटू 3 इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, या करंट सैलरी पर मंथ इनटू बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस। इनमें से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्टेड। लीस्ट इनमें से कौन सा है? लीस्ट इनमें से स्टैट्यूटरी लिमिट है जो कि है 5 lakhs, यानी कि 5 लाख से ऊपर एग्जम्पशन मिल ही नहीं सकती। तो हमारी टैक्सेबल वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन कितनी होगी? रुपीज 2 lakhs। रुपीज 2 lakhs इज टैक्सेबल, बैलेंस इज एग्जम्प्टेड।